नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का दुर्वा का 12वां पाठ आषाढ़ का पहला दिन। इसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। यह एक कविता है। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। इस कविता में बच्चों कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ के महीने का वर्णन किया है कि आषाढ़ के महीने में एक किसान किस तरह बारिश का इंतज़ार करता है। तो उसी को इसमें चित्रित किया गया है कि हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, ये हवा, तेज हवा चल रही है, वर्षा रिमझिम बारिश हो रही है, झाड़ों का गिर पड़ना, तेज हवाएं जब चलती हैं तो पेड़ गिरते हैं, आपने देखा होगा। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, और जब बादल गरजता है और बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि हमारे सिर पे ही चमक रही है, हमारे सिर पे ही बादल गिरेगा। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, और नदी जब तेज हवाएं चलती हैं तो नदी से में जो जल से भरी हुई नदी होती है वो इस तरह उमड़ती हैं कि उसमें एक लहर उठती है। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फैर उठना, और एक ध्वजा यानी एक लहराते हुए ध्वजा की तरह आपने देखा होगा कि बिजली जो है चारों दिशाओं में चमकती हैं। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, तो कवि कहते हैं कि वर्षा के अनोखे दृश्य जो ये हैं ये प्राण से प्यारे किसको होते हैं, तो एक किसान को होते हैं। सबसे अधिक जो इंतजार होता है वो एक किसान ही इस बारिश के मौसम का करता है, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे। एक चातक जो है अपने अंतिम सांस तक अपने बादल का इंतजार करता है, बारिश का इंतजार करता रहता है स्वाति नक्षत्र में। ठीक उसी प्रकार एक किसान भी आषाढ़ के मौसम में, आषाढ़ के महीने में बादल का इंतजार करता है, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है। कहते हैं कि किसान खुद भूखा रह जाता है, लेकिन हमें खिलाने के लिए वो भूखा प्यासा काफ़ी मेहनत करके वो खेती करके अनाज उपजाता है, तब हम कहीं जा कर के खा पाते हैं। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है, और अगर पानी बारिश नहीं होती है वक्त पर तो बहुत ही मतलब कि उदास हो जाता है, तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में, कहते हैं कवि कि आषाढ़ के पहले दिन ही अगर बारिश नहीं हो तो कैसा लगेगा। एक किसान जो इतना मेहनत किया है जिसने, वही हलधर अधिक आता है कालिदास से मन में। तो कवि कहते हैं कि यही किसान हलधर यानी हल को चलाने वाला, तो ये किसान सबसे अधिक याद आता है मुझे, कालिदास याद नहीं आते हैं। या कहने का मतलब है कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। मेघदूतम एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, और उसमें प्रेमी और प्रेमिका अपना संदेश मेघ के द्वारा पहुंचाते हैं। तो कहते हैं कि फिर भी कालिदास ने मेघ की रचना की थी, मेघदूतम की रचना की थी, फिर भी मुझे किसान ही याद आता है, तो मैं क्या करूं, तो मुझे क्षमा कर देना। तो कालिदास से कहते हैं कवि कि मुझे क्षमा कर देना, फिर भी तुम मुझे याद नहीं आ रहे, मुझे किसान ही याद आ रहा है। ये एक छोटी सी कविता थी बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता थी। तो आइए एक नज़र हम प्रश्न उत्तर पर डालते हैं।
पहला प्रश्न है कि किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? तो किसान को बादलों का इंतजार इसलिए रहता है कि उसे अपनी फसल के लिए पानी चाहिए होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसकी फसल अच्छी उपज नहीं देगी। अगला है कि कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? तो कवि को वर्षा होने पर किसान की याद इसलिए आती है कि उसे पता है कि किसान बड़ी ही बेसब्री से काफ़ी दिनों से इस पानी का इंतजार कर रहा था। अगला प्रश्न है कि कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? तो चूंकि चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र में पानी का इंतजार करते हैं और वो अंतिम सांस तक पानी का इंतजार करते रह जाते हैं जब तक बारिश हो नहीं जाए। तो ठीक यही स्थिति एक किसान की भी होती है कि वह अपने अंतिम सांस तक पानी का इंतजार करता है। अब अगला है कि पाठ से आगे कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। तो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है बच्चों। तो इसमें आप क्या करते हैं या ये ऋतु आपको कैसी लगती है, अपने अनुभव इसमें आप लिखें। अगला है कि वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, उन उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ। तो वर्षा ऋतु से पहले आप क्या करते हैं वो आप लिख सकते हैं। वैसे अगर एक किसान के बारे में पूछा जाए तो एक किसान वर्षा ऋतु का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करता है। वो वर्षा ऋतु के पहले वो बीज डालता है खेतों में और उसके बाद बारिश का इंतज़ार करता है कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। पहला दिन, इसका पहला प्रश्न है कि तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था? अपनी याद से अपने अनुभव को 10 वाक्यों में लिख कर दिखाओ। तो ये आपको खुद से लिखना है। अगला है कि तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियों की कोई कविता भी लिख कर दिखा सकते हो। तो ये भी आपको ये दोनों ही सवाल आपको खुद से करने हैं। सोचो समझो और बताओ क्या होगा अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो। तो बच्चों अगर वर्षा बिल्कुल ही नहीं होगी तो किसान जो इतनी मेहनत से खेती करता है और अनाज उपजाता है वो अनाज नहीं उपजेगी, और जब नहीं उपजेगा तो फिर हम सभी भूखे मरेंगे। अगला प्रश्न है कि अगर वर्षा बहुत अधिक हो तो बच्चों अगर वर्षा अधिक होगी तो फसल सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर वर्षा बहुत ही कम हो और वर्षा कम होगी तो फसल नहीं होंगे, और फसल नहीं होंगे तो हम भूखे मरेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो। बच्चों नहीं, वर्षा अगर आंधी तूफान के साथ होती है तो बहुत ही नुकसान होता है, जीव जंतु भी मर जाते हैं। बहुत सारे पौधे देखा होगा आपने कि सड़क के किनारे गिरे हुए पड़े रहते हैं। तो इसीलिए वर्षा हो मगर आंधी तूफान नहीं आए। अगला प्रश्न है कि वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो। तो बच्चों अगर स्कूल में छुट्टियां रहेंगी तो आप घर में मस्ती करेंगे, छत पे नहाएंगे, घर में माँ से गरम गरम अच्छी अच्छी पकौड़े बनवा कर खाएंगे। तो इस तरह आप अपने सोच समझ से लिख सकते हैं। अंतिम है नमूने के अनुसार नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधा अनुसार तुम भी दिए गए शब्दों को बदलो। जैसे है कि नमूना दिया गया है कि गिरना तो गिराना गिरवाना। तो उसी तरह हम उठना का भी हमें लिखना है। तो उठना का उठाना उठवाना, पढ़ना का पढ़ाना पढ़वाना, करना का कराना करवाना, ठहरना का ठहराना ठहरवाना, सुनना का सुनाना सुनवाना। तो इस तरह हमने सारे प्रश्न कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे प्रश्न समझ गए होंगे।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।